हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आइए, आज का टॉपिक है फ्रेंड्स उत्तक टिश्यू। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। तो ये हो जाएगा होठ। कह रहा मानव शरीर के निम्नांकित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, तो होठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं करता है, तो जल संवहन, जल संवहन, जल संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया है। कुछ घंटे बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी। रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए में। ए में दिखा हुआ है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है, उस तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है। कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं। कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है, वाहिनिकाएं। कह खेत में उगे गन्ने के पौधे को अग्रभाग यदि काट कर हटा दिया जाए तो यह पौधे की लंबाई बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है, तो अंतर्वेशीय विभोजी उत्तक के कारण, अंतर्वेशीय विभोजी उत्तक के कारण। खेत में उगे गन्ने के पौधे को अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो यह पौधे की लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा किस कारण से होता है, तो अंतर्वेशीय विभोजी उत्तक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्यों को चुनिए। तो ये रुधिर में अधात्री मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन पाए जाते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। कह रहा दो अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी होती है, ये भी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडरा रेशेहीन एवं कमजोर प्रोफाइल के उत्तक होते हैं, ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर सी। यही वाक्य जो है गलत है, ये उल्टा होता है फ्रेंड्स। करा कि पुराने जाइलम, करा पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। पुराने जाइलम में तो रेजिन और गोंद, रेजिन और गोंद, रेजिन और गोंद। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है, रेजिन और गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने की परिधि निम्नलिखित में से किस कारण से बढ़ती है। तने की परिधि पार्श्व विभोजित उत्तक के कारण बढ़ती है। तने की परिधि किस कारण से बढ़ती है, पार्श्व विभोजित उत्तक। करा मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है, तो ये हो जाएगा उपत्वचा, क्यूटिकल, उपत्वचा उत्तक के कारण। करा मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है, उपत्वचा उत्तक, क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा, तो स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला। अन्न पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है, स्तंभाकार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से भंडारित होती है। तो मानव शरीर में कौन सा भंडारित होता है, तो एडिपोज उत्तक, बसा में उत्तक होता है, बसा उत्तक। मानव शरीर में बसा निम्नलिखित में से भंडारित रहता है, तो बसा उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करा मृदु उत्तक पैरन कैमा टिश्यू पौधे के समानता पाए जाने वाले सरल लंबाई कुछ पौधे में इसे हरित उत्तक भी या क्लोरेन कैमा और वायु उत्तक एरन कैमा क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। करा हरित उत्तक क्लोरेन कैमा, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और वायु उत्तक एरन कैमा जो होता है इसमें वायु अवकाश जलीय पौधे में होते हैं और ये तैरने में उनकी कुछ सहायता करते हैं, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत करता है तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होती है, तो एरिओलर उत्तक, एरिओलर उत्तक, एरिओलर उत्तक। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होती, तो गर्तिका और एरिओलर उत्तक। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है, तो संवहन उत्तक, संवहन उत्तक। कर स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है, तो संवहन उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है और इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्व संवहन की सहायता से करने वाले उत्तक है, कौन सा है, तो स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। कह रहा एक लंबे वृक्ष की अनेक शाखाएं होती है और इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्व संवहन में सहायक करने वाले उत्तक हैं स्थूल कोण उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत वाक्य को चुनें, गलत वाक्य को चुनें। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स उपकला उत्तक के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होता है, जो कि ये गलत है। अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं उपकला उत्तकों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है। उपास्थि तो कौन सी पाई जाती है, तो उपास्थि अणु पाई जाती है। उपास्थि अणु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर में उपास्थि ऊतकों में पाई जाती है, उपास्थि अणु। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करते रहता है, तो ये हो जाएगा हृदयक पेशी, हृदयक पेशी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन सा है, तो फ्लोएम तंतु। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 नंबर में भी था। कह रहा है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अस्थियां अपने स्थान से हट गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है, तो ये हो जाएगा स्नायु का टूटना, स्नायु का टूटना, स्नायु का टूटना। कह रहा किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई है, तो कौन सा संभावित कारण हो सकता है, तो स्नायु का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। अनैच्छिक होता है, एक होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक जो होता है फ्रेंड्स अपनी इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक में आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा जाकर के 2 और 3 चिकनी पेशियां और हृदयक पेशियां, ये अनैच्छिक पेशियां हैं फ्रेंड्स। कह रहा पादप में विभोज्योतक ऊतक, पादपों में विभोज्योतक ऊतक जो होता है ये होता है स्थानीकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। कह रहा स्थानीकृत एवं विभाजनकारी कोशिका के बने होते हैं। तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा डेंड्राइन। डेंड्राइन के छोर पर विद्युत आवेदों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूट्रॉन के डेंड्राइन में उसी प्रकार विद्युत के आवेग उत्पन्न करता है, यही सही है फ्रेंड्स। कह रहा है कि तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो डेंड्राइन के छोर पर विद्युत आवेशों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे रसायन के डेंड्राइन में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विद्युत, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सा है, तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इधर से इधर जा, इधर से इधर जा रहा, इधर से इधर जा रहा, तो यही हो जाएगा। कह रहा उत्तक क्या होता है, कह रहा उत्तक क्या होता है, कह रहा कि उत्तक क्या होता है, तो ये हो जाता है वे समान कोशिकाओं में जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं। कह रहा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होते हैं उत्तक कहलाते हैं। और जो है अलग अलग अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विभेदन, विभेदन। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदन। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूलन होती है, तो ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। कौन सा हो जाएगा, कोलेनकाइमा। कारण निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूलन होती है, ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है, तो ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और लचीलापन होता है फ्रेंड्स, कोलेनकाइमा में होता है। और भोजन का संग्रह करता है, पेरेनकाइमा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों की मृत कोशिका होती है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। मृत कोशिका किसका होता है, स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है, स्क्लेरेनकाइमा। कह रहा है कि डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। रक्त वाहिकाओं के व्यास को कौन बदल देता है, तो मांसपेशी। कौन बदल देता है फ्रेंड, तो मांसपेशी जो है रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है, तो ये है संयोजी उत्तक के उदाहरण। किसके उदाहरण है, संयोजी उत्तक के उदाहरण है। करा मुंह की परत डैश से बनी होती है, तो मुंह की परत पपड़ीदार उपकला से बनी होती है, पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। कह रहा मुंह की परत किससे बनी होती है, पपड़ीदार उपकला, स्क्वेमाउस एपिथेलियम, स्क्वेमाउस एपिथेलियम। मुंह की परत जो है पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। कह रहा हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है फ्रेंड्स, तो त्वचा है, सबसे बड़ा त्वचा। और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक का बनाता है, तो ये हो जाएगा वसा उत्तक। कह रहा त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच वसा उत्तक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, वो क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तक। क्या है, उत्तक। पूरा डिफिनेशन है फ्रेंड। कह रहा उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने की विशेषता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर की मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, क्या कहते हैं, उत्तक। ऐसा क्वेश्चन एक और था, उसमें छोटा डिफिनेशन था। कारण निम्न में से कौन एक पशु उत्तक नहीं है, पशु उत्तक नहीं है फ्रेंड, तो दृढ़ उत्तक ये है
पादप उत्तक। दृढ़ उत्तक क्या है? पादप उत्तक। करा एक संयोजी उत्तक, एक तरल संयोजी उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है, संयोजी उत्तक नहीं है तो तंत्रिका तंत्र जो है संयोजी उत्तक नहीं है, बाकी बात उपास्थि, रक्त और अस्थि संयोजी उत्तक है। कह रहा है कि मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। ये हड्डी हो जाएगा फ्रेंड्स, हड्डी क्या हो जाएगा? हड्डी। कह रहा मनुष्य के एक संयोजी उत्तक के उदाहरण है हड्डी। उसमें देखे थे कि अस्थि जो है उत्तक है, अस्थि है, उपास्थि है, रक्त है, तरल संयोजी उत्तक है। स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के ओलिवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ संकुचन और विश्रामा अवस्था होता है, अस्थाई और अस्थाई और अस्थाई होता है। कह रहा स्क्वेमस एपिथेली फेफड़ों के ओलिवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ वह अस्थाई संकुचन और विश्राम होता है। फ्रेंड्स किस प्रकार की कोशिका, कह रहा किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो अधिचर्म कोशिका, एपिडर्मिस कोशिका है। कह रहा किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम आंतरिक परत निर्माण करता है, तो कैसा? तो आयती फलक क्यूबाइडल। कैसा? तो आयती फलक क्यूबाइडल। कह रहा जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए क्यूबाइडल एपिथेलियम आंतरिक परत का निर्मित करता है। कह रहा हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है। हिस्टामिन एक प्रोटीन है फ्रेंड्स, संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक। कह रहा हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर, कह रहा कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? बाहरी तलच का क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। कह रहा अवकाशोत्तक एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करता है, जो है फ्रेंड्स त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक उत्तक होता है, फिलर उत्तक। कह रहा निम्न में से लाल संवहन संयोजी उत्तक है। लाल संवहन संयोजी उत्तक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा लाल संवहनी उत्तक है, रुधिर, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य परत त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स आप एक वीडियो में शॉर्ट रिविजन कर सकते हैं, मात्र 20-30 मिनट का वीडियो रहेगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स, आप सुन सकते हैं इजीली इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कह रहा कि कौन सा उत्तक जो है कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? कोलेनकाइमा। पीछे भी एक क्वेश्चन था। कह रहा है उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कह रहा है जाइलम और फ्लोएम उत्तक एक संवहन पुल बनाते हैं, संवहन बंडल जिसको कहते हैं। कह रहा फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है फ्लोएम से, तो ये हो जाएगा फ्लोएम वाहिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं। ब्लू से अब लिखा जाए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कठोर और मजबूत स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। कठोर और मजबूत कौन बनाता है? स्क्लेरेंकाइमा। करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है शीर्ष विभोजित तक। कौन पाया जाता है? शीर्ष विभोजित तक। करा निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है शीर्ष विभोजित तक? कह रहा है कि सीव ट्यूब सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश में संचरण के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा पौधे के भोजन में। सीव ट्यूब का इस्तेमाल जो होता है, सीव ट्यूब या सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधे में भोजन के लिए, संचरण के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक मोटी भित्तियां होती है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स लिग्निन। क्या हो जाएगा? लिग्निन। कह रहा लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो ये हो जाएगा जाइलम। जल का परिचालन कौन करती है फ्रेंड्स? तो जाइलम। और भोजन का? तो फ्लोएम। जल का जाइलम, फ्लोएम भोजन का। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो पेरेनकाइमा का अंतरकोशीय क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक एक मात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा विभोज उत्तक या मेरिस्मेटिक टिश्यू। विभोज उत्तक या मेरिस्मेटिक टिश्यू। कह रहा मेरिस्मेटिक टिश्यू उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जाइलम। सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जाइलम। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स जाइलम। जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा पौधे के तने छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है निम्न में से कौन से उत्तक पाई जाती है? तो लेटरल और मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल और मेरिस्मेटिक टिश्यू। कह रहा पौधे में तने में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति और उनकी वृद्धि में सहायक होती है निम्न में से कौन सा उत्तक पाया जाता है? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? खाद्य पदार्थों का संचरण कौन करता है? तो फ्लोएम, जल, जाइलम और खाद्य पदार्थों का संचयन तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है, तो ये हो जाएगा पार्श्व, लेटरल विभोजी उत्तक, पार्श्व विभोजित उत्तक। तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है, पार्श्व लेटरल विभोजित उत्तक। करा अग्रस्त मेरिस्मेटिक टिश्यू के शीर्ष विकसित शिखा पर क्या पाई जाती है? तो ये हो जाएगा तना और जड़ें, तना और जड़ें। करा अग्रस्त मेरिस्मेटिक में तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियोलर उत्तक अंगों को डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है, तो ये जो है अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, तो ये हो जाएगा विभोजितक उत्तक। करा उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, तो विभोजित उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन उत्तक की कोशिकाएं डैश के कारण, तो ये हो जाएगा लिग्निन, सेलुलोज और पैक्टिन के कारण। क्या हो जाएगा? सेलुलोज और पैक्टिन। काराकोलन कैमा उत्तक की कोशिकाएं सेलुलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है, सेलुलोज और पैक्टिन। करा रूट टिप या शूट टिप डैश कौन सा उत्तक में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा विभोजित उत्तक। सॉरी फ्रेंड्स, रूट टिप या शूट टिप कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभोजित उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा डैश के कारण जड़, करा कि डैश के कारण जड़ तने के घेरे में वृद्धि होती है। किसके कारण होती है फ्रेंड? पार्श्व विभोजित उत्तक के कारण। करा पार्श्व विभोजित उत्तक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाज्य में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम है, विभोजित उत्तक। करा विभोज्य उत्तक। करा निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभोज्य उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक में पाए जाते हैं, अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में, पत्तियों के तल में अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और जब डैश बनाते हैं, तो कौन सी बनाते हैं? अस्थायी उत्तक बनाते हैं, अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। करा मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब जो है अस्थायी उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? संवहनी बंडल का गठन करता है जाइलम और फ्लोएम। ये भी क्वेश्चन रिपीट है फ्रेंड, पीछे पूछा गया था। संवहन मंडल का गठन करता है जाइलम और फ्लोएम। करा कि जटिल अस्थायी उत्तक है, जटिल अस्थायी उत्तक है जाइलम। जाइलम क्या है? जटिल अस्थायी उत्तक है। करा डैश सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है, तो ये हो जाएगा जाइलम। जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है, सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। करा किस प्रकार के उत्तक एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो ये हो जाएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। करा किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। करा डैश कोशिकाएं मृत होती है, मृत कोशिकाएं कौन सी होती है? तो दृढ़ उत्तक, इसी को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं फ्रेंड्स। साधारण अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, साधारण अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसमें भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है फ्रेंड्स, ये लचीलापन होता है और इसमें जो है ये कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा खाद्य का प्रवाह। पौधे में फ्लोएम का कार्य है खाद्य का प्रवाह। करा डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। करा कि पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक अंतरकोशीय प्रसार डैश की कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है, तो अधिक अंतरकोशीय प्रसार जो होता है वो पेरेन्काइमा में होता है, पेरेन्काइमा।
अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो मेरिस्मेटिक विभोज ऊतक। अस्थायी ऊतक के अंतर्गत मेरिस्मेटिक विभोज ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रिया रिक्त स्थान मिल सके, तो ये हो जाएगा मृदु ऊतक। मृदु ऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होते हैं। इसमें घने कोशिका, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिकाएं, रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है, तो ये हो जाएगा विभोज ऊतक मेरिस्मेटिक। विभोज ऊतक मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इसमें घने कोशिकाएं, द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिकाएं, रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। विभोज ऊतक मेरिस्मेटिक। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा स्क्लेरन कायमा। नारियल की छाल स्क्लेरन कायमा। किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? नारियल की भूसी बनाता है स्क्लेराइनेमेटस फाइबर। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम कौन सा? विभोज्योतक ऊतक। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश कोशिकाओं को अलग अलग किया जाता है, तो हो जाएगा मेरिस्मेटिक। कह रहा है विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक का कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो मेरिस्मेटिक। कह रहा है कि कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री परिवहन में मदद करता है, तो ये हो जाएगा फ्लोएम। कह रहा कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री परिवहन में मदद करता है, परिवहन में सामग्री में, तो फ्लोएम। पौधे में लचीलापन, ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की डैश के कारण एक मोटी परत होती है, तो ये हो जाएगा क्यूटिन के कारण। कह रहा रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस क्यूटिन की एक मोटी परत होती है। कह रहा वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायता ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा संवहनी ऊतक। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विभोज ऊतक और अस्थायी ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभोज ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। कह रहा चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं में क्या पाई जाती है? फ्लोएम नली और कोशिकाएं पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं में फ्लोएम नली और कोशिकाएं पाई जाती है। कह रहा शरीर इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता? किडनी में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता। कह रहा कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक कार्टिलेज टिश्यू उत्पन्न नहीं होता, तो किडनी में। कह रहा किस पादप में मोटी कोशिकाएं भित्ति ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है, तो हो जाएगा फ्लोएम में। कहाँ? तो फ्लोएम में। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? भोजन के संग्रह के लिए तो जल होगा जाएगा जाइलम के लिए, ये हो जाएगा भोजन संग्रह। पैरेन्काइमा हो जाएगा फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह। और कोलेनकाइमा होगा लचीलापन, और स्क्लेरनकाइमा हो जाएगा भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? चपटी कोशिकाएं हो जाती है साल्की उपकला में। कह रहा निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? साल्की उपकला में। कह रहा फ्लोएम पौधे को संवहनी ऊतक होता है जो एक परिवहन करता है, यह हो जाएगा पोषक। कह रहा कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो परिवहन करता है पोषक। कह रहा पादप में रेजिन गोंद विशेषकर संचित होते हैं पुराने जाइलम में। अबरी कौन चीज निकाल रहा तो ना अले बारी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स
फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग किया जाता है, ये गलत है फ्रेंड, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों के पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा स्थानांतरण, ट्रांसफर। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले दृढ़ उत्तक स्क्लेरन कैमा को दर्शाता है, फिर भी उसकी संरचनाएं अलग अलग क्यों है, तो ये हो जाएगा एक ए अनुप्रस्थ काट है और बी अनुप्रस्थ काट है। कह रहा ए अनुप्रस्थ काट बी अनुप्रस्थ काट है, क्या है फ्रेंड्स, अनुप्रस्थ काट है और बी जो है अनुदैर्घ्य काष्ठ है, सॉरी फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य काट है। कह रहा है कि अनुदैर्घ्य काट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों की एक विशिष्ट गुण है जो स्थलीय वातावरण के अस्तित्व को संभव बनाया, कौन बनाया, तो ये हो जाएगा संवहनी उत्तक, वास्कुलर टिश्यू। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों में एक विशिष्ट गुण है जो स्थलीय वातावरण के अस्तित्व को संभव बनाया, संवहनी उत्तक, वास्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है, गति का सही निरूपण करती है, तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, भोजन का सही निरूपण करती है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा डी में है सी नंबर। करा वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो वसामय उत्तक कहते हैं, वसामय उत्तक, वसा को संग्रहित करने वाले उत्तक को वसामय उत्तक कहते हैं। करा निम्न करा इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं है, पादपों में संवहनी तो कोलेनकैमा। करा इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादप में संवहनी उत्तक का भाग नहीं है, कोलेनकैमा। करा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन आंसर इसका अलग है, रॉल। कारण निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी पादप पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, उसमें था नहीं होता है, तो रॉल। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, करा लिग्निन, जलरोधी बनाता है लिग्निन। करा कि जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी कौन बनाता है, तो लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्लांट द सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू undergo process where is the lose their ability to divide, take up permanent shape and size and specialize to form a specific function. What is the process known as, क्या कहा जाता है, तो ये है डिफरेंटेशन, ये डिफिनेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विभोज उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो ये रसधानी अनुपस्थित होता है। विभोज्योत्तक उत्तक कोशिकाओं में जो है रसधानी जो है अनुपस्थित होता है फ्रेंड्स। और आज का ये अंतिम सवाल है और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर अगला वीडियो में आएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।